इंसानों को गुलाम बनाकर तो कई बादशाह बने हैं, इंसानों को गुलाम बनाकर तो कई बादशाह बने हैं, मगर गुलामों को इंसान बनाकर केवल एक बादशाह बने हैं, केवल एक बादशाह बने हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। Once Dr. Baba Saheb Ambedkar said, if you ask me, my ideal would be the society based on liberty, equality and fraternity. An ideal society should be mobile and full of channels of conveying a change taking place in one part to another part. सर्वप्रथम आप सभी को भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्य अतिथि, पदाधिकारी एवं यहाँ पर उपस्थित बाबा साहब के प्रति आस्था रखने वाले सभी महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तथा देश के सभी नागरिकों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में बोलने जा रही हूँ जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिलाया है। जी हाँ, द फादर ऑफ फॉरेन इंडिया, द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन हु ग्रेजुएटेड बीएससी इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन हु परस्यूड इकोनॉमिक्स डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम अब्रॉड, फर्स्ट पीएचडी स्कॉलर इकोनॉमिक्स एंड फर्स्ट डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स होल्डर इन साउथ एशिया, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द फादर ऑफ इक्वालिटी, द फादर ऑफ ह्यूमन राइट्स, number one scholar in the world, the founder father of RBI, one and only डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, आप लोगों ने पानी पिया? इस पानी के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी थी। आप लोगों ने खाना खाया? भूख लगती है तो खाना मिलता है, इसके लिए भी किसी ने लड़ाई लड़ी थी। स्कूल गए हैं, स्कूल जाते हैं, इसके लिए भी किसी ने लड़ाई लड़ी थी। जिसने लड़ाई लड़ी थी वे स्वयं क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई किया करते थे। न जाने कितनी मुश्किलों से उन्हें रोज सामना करना पड़ता था, कुएं और तालाबों से पानी निकालना तकलीफ था, लेकिन उन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं आने वाली पीढ़ियों को, लोगों को उनके अधिकार दिला कर रहूंगा। साहब का कहना था कि चाहे आंधी आया तूफान, इंसान को कभी झुकना नहीं चाहिए। अगर वह चलता रहेगा तो मंजिल खुद ब खुद उसके पास आती चली जाएगी। शायद यही कारण था कि साल 1916 में बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स से, और रुके नहीं, उन्होंने पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ की पढ़ाई की, एमएससी की और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। बाबा साहब कुल 64 विषयों में मास्टर थे, उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल 3 महीने में बाबा साहब ने 8 साल की पढ़ाई पूरी की। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी एंड द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया एंड द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की बाबा साहब की 2 किताबें, जिसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जी हाँ, 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक स्थापना दिवस। रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब के शोध पर द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर आधारित है, जिसे हिल्टन यंग कमीशन ने एक्सेप्ट किया था। He was more than what people know about him। 1942 के पहले जब अंग्रेजी सल्तनत मजदूरों पर अत्याचार करती थी, उनसे 12-12 घंटे काम लेती थी, उनका शोषण करती थी, तब बाबा साहब ने मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया, और आज जो उन्हें 8-8 घंटे काम करने को मिले हैं वे बाबा साहब की देन है। I am the daughter of India and I am proud to be Indian because I have the right, I have the freedom to speak, write and protest against evil doings. And my dear friends, these rights have been given by Dr. Baba Saheb Ambedkar. आपको बता दूं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों और पिछड़ों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी कई सारे कदम उठाए। जब अनेक विकसित देशों में महिलाओं को 40-40, 50-50 वर्ष मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, मगर भारतीय संविधान लागू होने के पहले ही दिन बाबा साहब ने माताओं को और बहनों को वोट का अधिकार दिलाया। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितनी मुश्किल से हमें वोट का अधिकार मिला है, लेकिन आश्चर्य होता है मुझे कहते हुए कि लगभग 33% एलिजिबल वोटर्स ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते। उंगली पर लगी स्याही स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान सभा में बैठे लगभग 300 लोगों की खून की निशानी है। आपकी पहचान है, देश की शान है, लोकतंत्र की जान है, आपके अधिकारों का सम्मान है। अपने मतदान के अधिकार पर गर्व कीजिए और इस वर्ष लोकसभा चुनाव में वोट अवश्य कीजिए और लोकतंत्र के इस खूबसूरत त्योहार को वोट देकर सेलिब्रेट कीजिए। Let's proceed. As we all know that Baba Saheb was independent India's first
होम मिनिस्टर। उन्होंने महिलाओं के लिए कई सारे कदम उठाए थे, जिनमें से एक था 1951 का हिंदू कोड बिल। बाबा साहब का मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब देश की महिलाओं को 35 संपत्ति में बराबरी का अधिकार मिलेगा और उन्हें पुरुषों के बराबर समान अधिकार दिए जाएंगे। अगर एक लड़की शादी योग्य हो जाती है, she has all the right to take her own decision, to select her own groom, and these provisions are done by Dr. बाबा साहब अम्बेडकर to the Indian Constitution। लेकिन विडम्बना देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी भारतीय समाज ने बाबा साहब को सिर्फ दलितों के नेता और संविधान निर्माता तक ही सीमित कर दिया। लेकिन महिलाओं की भलाई के लिए जितना कार्य बाबा साहब ने किया है, वो शायद ही किसी ने किया होगा। उनकी मॉडर्न थिंकिंग और दूरदर्शिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय समाज ने महिलाओं को 4 दीवारियों में कैद रखे हुए था, तब बाबा साहब ने कामकाजी महिलाओं को मैटरनिटी लीव कराई। साहेब आपकी कलम के दम पर हम राज करते हैं, साहेब आपकी करनी पर हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना भी, जय भीम के उद्घोष से आगाज करते हैं। अगर आप सच में बाबा साहब के अनुयायी हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो आपको बाबा साहब की टीचिंग्स को पढ़ना होगा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा, बिकॉज बाबा साहब ऑलवेज बिलीव इन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर आप बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, तो आपको संविधान पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपने आप को शिक्षित बनाना पड़ेगा, अपने सराउंडिंग्स को एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज बाबा साहब कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आखिरी में बस 2 लाइनें बोलूंगी कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। और याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में जब जब आपको हौसला आसमान तक जाएगा, कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। गेट रेडी फॉर दैट। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल टाइम एंड अटेंशन यू हैव गिवन टू मी, रियली इट मीन्स अ लॉट। जय भीम, जय हिंद।